मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को पढ़े थे, जिसमें हम देखे थे कि ये जो है मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका थोड़ा डिटेल से दिया गया था। उसमें हम जाने कि क्या क्या हमें अधिकार संविधान से मिला हुआ है और कौन कौन सा अधिकार का हम जो है किस समय हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद नीति निर्देशक तत्व आता है, जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है। और इसे जो है 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और भारत तथा आयरलैंड को छोड़ करके विश्व के किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार का तत्व का वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों को समावेश किया गया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप दे सके। तो इस प्रकार जो है संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से इसे जो है इसमें रखा गया था और इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर जो है पूर्ण हो सकता है। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व तो एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। इसमें जो है सबसे पहले जो है 36 में अनुच्छेद 36 में राज्यों की परिभाषा को जो है दिया गया है और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा लागू जो है इसे नहीं कराया जाएगा। यानी जैसे कि हम लोग देखे थे कि मौलिक अधिकार को, अगर हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने प्रकार के अधिकार हमें संविधान से मिला हुआ है और अगर उस अधिकार का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम जो है न्यायालय का शरण ले सकते हैं। इसमें जो है दिया गया तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब जो है हम देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व में कई प्रकार के तत्व है, जैसे आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। अब आर्थिक न्याय संबंधी में कितने प्रकार के जो है कौन अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा तत्व को रखा गया है, इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 38 में 38(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना। और यह नीति निर्देशक तत्व जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है इसे जो है इसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39(क) में कहा गया है कि राज्य जो है प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा और समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 39(ख) में कहा गया है कि राज्य जो है देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। अब जो है अनुच्छेद 39(ग) में कहा गया है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीयकरण ना हो जिससे कि सार्वजनिक हित को हानि पहुंचे। ये जो है अनुच्छेद ग में कहा गया है। अब जो है अनुच्छेद 39(घ) में क्या है कि राज्य जो है प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान काम के लिए समान प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 49 अंगों में कहा गया है, 39 अंगों में कहा गया है कि राज्य जो है श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और
शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। ये जो है अनुच्छेद 39 अंगों में यानी 39E में जो है कहा गया है। अब जो है 39F में कहा गया है कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्हें जो है स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक व नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। अब जो है अनुच्छेद 40 को पढ़ेंगे, लेकिन 40 जो है जिसमें कि पंचायती राज दिया गया है, इसका जो है यहाँ पे पूरा डिटेल से वर्णन नहीं किया गया है, इसे जो है नीचे पढ़ेंगे। लेकिन अनुच्छेद 41 में कहा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 40 में जो है आर्थिक से अर्थ से संबंधित नहीं है और यहाँ हम आर्थिक निर्देशक तत्व को पढ़ रहे हैं, तो अर्थ से संबंधित यानी आर्थिक साधनों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है इसमें ऐड किया गया है। तो इसीलिए हम अनुच्छेद 41 को पढ़ते हैं कि राज्य जो है अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्रदान कर सके। ये जो है 41 में दिया हुआ है। अब जो है हम आर्टिकल 42 को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें ऐसा प्रावधान करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध कराएगा। अब आर्टिकल 43 में कहा गया है कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथा उचित जो है वेतन मिले, उसका जीवन स्तर ऊपर उठे और वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके। ये जो है 43 में कहा गया है। अब 43 क में भी कुछ प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य और उचित व्यवस्था या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। अब जो है आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को अत्याधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए उनका जो है वध रोकने के लिए, यानी उससे जो मार दिया जाता है उसे जो है रोकने के लिए कुछ कदम जो है उठाएगा। ये जो है सारा आर्थिक न्याय संबंधी जो है निर्देशक तत्व था। अब जो है हम आगे सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सामाजिक न्याय यानी इसके वर्ड से ही पता चलता है कि समाज में ऐसा कौन सा कार्य होना चाहिए जिससे कि सारे लोगों को न्याय मिले। तो इसे जो है कई आर्टिकल के अंतर्गत जो है इसका डिफिनेशन किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राज्य जो है जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषताएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा भी करेगी। अब जो है आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य या सरकार लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा।
इसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब जो है इसे जो है संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाए। एक है वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं एवं दूसरा वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसी आधार पर जो है परिवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है, यानी कि जिसे कि न्यायालय परिवर्तित कर सके उसे जो है मूल अधिकार के अंतर्गत रख दिया है। और अपरिवर्तनीय अधिकारों जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सके, उन्हें भाग 4 के अंतर्गत निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित किया गया है। अब जो है समान नागरिक संहिता, ये जो है समान आचार संहिता या नागरिक संहिता का अर्थ है कि एक सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। तो समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूहों से है जो देश के समस्त नागरिकों पर एक तरह से समान रूप से लागू हो। तो इसके अंतर्गत जो है कई पॉइंट के अंतर्गत इसे विस्तार से समझाया गया है कि समान नागरिक कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार जैसे विवाह, तलाक और गोद लेना शामिल इसमें किया गया है। और जो है भारत का संविधान इस नीति निर्देशक तत्व में सभी नागरिकों को समान नागरिकता कानून सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। हालांकि इस तरह का कानून जो है पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की समान नागरिक संहिता लागू है, क्योंकि वहाँ जो है पहले से जो विदेशी लोग जो थे वही जो है उसी समय लागू किया गया था, इसीलिए जो है गोवा की सरकार जो है उसे कंटिन्यू कर दिया गया। अब जो है हम अनुच्छेद 36 से 51 तक को मेन पॉइंट को देखते हैं, मेन पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं जिसे कि हमें दिमाग में हमेशा रहे और इसे जो है इससे पता चले कि जो है मूल रूप से जो है किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। जैसे कि अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, यानी इसमें सिर्फ राज्यों की परिभाषा दिया हुआ है। 37 में है कि इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। 38 में है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। 39 में है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत है। और 39A में दिया हुआ है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 में है ग्राम पंचायतों में संगठन। 41 में है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है। 42 अनुच्छेद में है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। 43 में है कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। 43A में है कि उद्योगों के प्रबंधन के कर्मचारियों को सहभागिता। 43B में है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। ये जो है 43B सहकारी समितियां जो है इसे संवैधानिक संशोधन करके जो है इसे ऐड किया गया है। और 44 में है नागरिकों के लिए समान संहिता। 45 में है कि बालपन पूर्व देखभाल या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 में है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार लाना, जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना, ये सारा जो है सरकार का कर्तव्य है। 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना। 48A जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों
की सुरक्षा इसमें जो है दिया गया है। 49 में है, 49 में है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। और 50 में है कि न्यायालय का कार्य जो है न्यायालय का कार्यपालिका से अलग करती है। अब जो है अनुच्छेद 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। ये जो है शॉर्ट में जो है सारे आर्टिकल का मेन पॉइंट था। अब जो है हम नीति निर्देशक तत्वों का महत्व को देखते हैं कि इसका हम लोगों के बीच में क्या महत्व है, या किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में जो है क्या महत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व को जो है हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से इसे जो है नीति निर्देशक तत्वों में जो है सारी बातों को रखा गया है। और दूसरा है कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। तीसरा है कि भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार के द्वारा अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित होते हैं। आगे है इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। और जो है आगे है कि जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है तो न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझाने का प्रयास किया है। अगला है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत से व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार में आजीविका ही निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। अब जो है आगे जो है नीति निर्देशक तत्व में संशोधन और फिर इसकी आलोचना, ये सब जो है अगले वीडियो में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद।